धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर शनिवार रात को किसी ने खालिस्तान के झंडे लगाए। सुबह होते ही जब लोगों को इस बारे में पता चला तो पुलिस को सूचित किया गया। इसके पीछे किसकी शरारत है, वो किसने ये सब किया, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस अन्य स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि विधानसभा परिसर में चारों ओर एक ही गार्ड मौजूद है, जबकि विधानसभा के बाहर गार्ड ही नहीं है और ना ही अभी तक यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का प्रस्ताव है, पर अभी तक स्थापित नहीं है। खालिस्तान की तरफ से लगातार बीतों दिनों में धमकियों का सिलसिला बढ़ रहा था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को संबोधित करते हुए संदेश जनता को फोन के माध्यम से दिए जा रहे थे। उसके बाद खालिस्तान के झंडे लगातार पंजाब से आने वाले कुछ युवक अपने मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों में ये झंडे लगाकर आ रहे थे, जिसे पुलिस ने उतारा भी था और उसके बाद शिमला में भी इस तरह के झंडे लगाने की धमकी दी गई थी। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन में खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने इन्हें सुबह हटा दिया। क्या कुछ यहाँ पे जो कार्रवाई है वो की गई? देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू वो एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे अपने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। SHO धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम HP पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता चलेगा कि कोई हमारे लोकल थे कि बाहर से आए थे। इस समय मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। ये हमारे लिए एक तरह से वेकअप कॉल है ताकि हम अपने सिस्टम्स को और चुस्त और दुरुस्त कर सकें। तो मैं इसको एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस ही बोलूँगी कि हमें और मुस्तैदी से अपने कार्य करने। देखो, कुछ शरारती तत्वों ने ये जो हरकत करी है निंदनीय है और एक कायरता का परिचय है कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना। किसी प्रकार का ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर अपना किस तरह का परिचय देना चाहते हैं। और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों कई बार ये विषय को लेकर धमकियाँ आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है, इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के CCTV कैमराज हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी इस विषय में मिलेगी। जैसा कि अभी ऐसा है कि धर्मशाला जो हमारी विधानसभा है इसके जो अंदर का क्षेत्र है, जितना भी परिसर है उस क्षेत्र में CCTV कैमरा लगे हैं, सभी कैमरा से कवर किया है। बाहर के क्षेत्र में CCTV कैमरा नहीं है, जिस विषय में हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू किया है। और शहर के अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हमारे CCTV कैमरा प्रपोज्ड है और आने वाले छोटे से समय में पूरा धर्मशाला क्षेत्र जो है हम लोग CCTV कैमरा से जो है उसको हम लोग लगा के कवर करेंगे। ये सारा इस विषय में एग्जामिन होगा, पूरा केस रजिस्टर किया है, छानबीन के बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। सर में जो है खालिस्तान के झंडे लगाए गए और नारे स्लोगन भी लगाए गए हैं, किस तरह इस सारे मामले को देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो रात को मिडनाइट में अर्ली मॉर्निंग जो कैंडल लगाई थी, क्योंकि रोड है यहाँ पे किनारे की जगह है, आस पास में आवाज़ी नहीं है और इसकी वजह से इसका
फायदा उठा करके ये कृत्य किया है, तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे और जाँच करें और जो भी कानूनी कार्रवाई की अमल में। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए? ये मामला देखो, अभी तो मामला अगर खत्म होता तब तो फिर 9 लोग हैं तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे तो हम बात करेंगे। खालिस्तानी समर्थक हैं एक पुन्नू, वो काफ़ी समय से धमकियां भी दे रहे थे और इस बाबत वो कह भी रहे थे। आज भी उनका एक मेल आया है, उन्होंने फ़ोटो भी जारी किए हैं। नहीं, अवश्य ये उनके जो यहाँ पे आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है। तो हम इसमें जब मैं डेली खेतों को जाता हूँ तो मैंने देखा कि ये झंडे लगे हुए, 5 झंडे लगे थे और दीवार पे लिखा हुआ खालिस्तान, दीवार पर पंजाबी में लिखा हुआ खालिस्तान और झंडों में इंग्लिश में लिखा था। 5 झंडे लगे थे। तो इस घटना को कैसे देखते? कितने बजे जब आप निकले तो यहाँ लोग इत्यादि थे? एक पत्रकार था और एक आदमी और थे, 2-3 आदमी और थे, वो खड़े थे, वो देख रहे थे। उसके बाद कोई CID वाला आदमी आया, उसने 5 झंडे जो उतार लिए। उसके बाद इनको पेंट कर दिया जो इस दीवार पर लिखा हुआ है। पुलिस कब तक यहाँ पहुँची थी? और पुलिस उसके बाद पहुंची। तो पुलिस के आने से पहले झंडे उतर चुके थे? झंडे उतर चुके थे। अब इस सारी घटना को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन बंदों को पकड़ कर इतना मारो कि पता लग जाए इनको कि मतलब कैसे दीवार पर लिखा जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ विधानसभा का मुख्य गेट है, लेकिन कोई भी CCTV कैमरा इत्यादि नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये कहीं सुरक्षा में चूक है, या यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है या फोर्सेज की नाकामी? सिक्योरिटी वाले तो सारे अंदर ही है, कैमरा तो शायद लगा या नहीं लगा इसका तो हमें पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदीमान। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का लोकल हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। मैं अपना काम करता हूँ कारपेंटर का। आज सुबह आप यहाँ आए तो आपने क्या देखा? आज सुबह जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ झंडे लगे हुए थे खालिस्तान के, और खालिस्तान दीवार पे लिखा हुआ था, और एक आदमी था उसने झंडे निकाल लिए थे, वो पता नहीं कौन था, ये मैंने देखा। उसके बाद बाकी पुलिस बल आ गए, रिपोर्टर आ गए, और बाकी घूमने वाले लोग थे वो देख रहे थे, लिखा था खालिस्तान। तो इस तरह जो ये घटना हुई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत शर्मनाक घटना है, और लिखा भी कहाँ है, जहाँ विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, वहाँ लिखा गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ के जो गर्द है वो क्या करती है, या यहाँ के जो आदमी हैं विधानसभा के अंदर जो नौकरी करते हैं वो क्या करते हैं? आप मानते हैं कि ये सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी है? बहुत नाकामी है, और ये सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? हिमाचल सरकार की, क्योंकि यहाँ कोई CCTV कैमरा कोई भी नहीं है, विधानसभा के बाहर कोई भी लगा हुआ नहीं। यहाँ 4 कैमरे चाहिए, 2 गेट पे चाहिए, एक इस पे, एक परले पे, एक इस दीवार पे चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ रोड है, चारों तरफ से रोड निकलता है यहाँ से। पता नहीं रात को कौन आया कौन। अगर CCTV कैमरा होता तो इससे कुछ